दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़िए क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू वीडियो, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। ये वीडियो आपको 6 AM के अराउंड जो है वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में मिल जाता है। और टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें, थोड़ा आपको इसका पीडीएफ भी मिल सके और आपको इसका लिंक भी मिल सके। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 5 दिसंबर। आप सभी जानते हैं आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। देखिए वॉलंटियर्स जितने भी होते हैं उनके एफर्ट्स वैल्यूएबल होते हैं और उसी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसका रेजोल्यूशन पास किया था 17 दिसंबर 1985 में। और इस बार का जो थीम है 2021 का वो है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल फिलहाल में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो संबित पात्रा जी को अपॉइंट किया गया। देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। पहला तो ये जानिए कि जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये एक तरीके से भारत सरकार की तरफ से हॉस्पिटैलिटी जितनी भी है, चाहे वो रिटेल है, एजुकेशन कंपनी, इन सभी को ओन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये आता है। और डॉक्टर संबित पात्रा जी को इस समय पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन जो है आईटीडीसी का बनाया गया 3 साल के लिए। और इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट किया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इनके द्वारा, वो है कि एक आईएएस ऑफिसर हैं जी कामला वर्धना राव जी, इनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दी गई आईटीडीसी की। और मे भी ये पूछा रहा है कि इंडियन टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म एक्सपेंशन और हॉस्पिटैलिटी। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये आता है कि ये गवर्नमेंट ओन जो है, ठीक है कंपनी। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ सकता है सेकंड नंबर। देखिए एक बारी, हाल फिलहाल में जो राजश्री सचेती हैं इनको वुमेन एयर राइफल शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है उसमें कौन सा मेडल मिला है? तो इन्हें मेडल जो मिला है वो है गोल्ड। पूरा डिटेल देखते हैं इनके बारे में। देखिए ये जो है दिल्ली से संबंधित हैं। किस स्टेट से संबंधित? दिल्ली से। राजश्री सचेता जी जो है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल टाइटल जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में जो हुई है उसमें जीता है। देखिए ये जो अभी नेशनल चैंपियनशिप हुई है ये 64th एडिशन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा ये जो है कहाँ पे हो रहा है? पटियाला, दिल्ली और भोपाल, इन 3 लोकेशन पे। तो अभी यहाँ पे ये जो जीते हैं ये एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल है, वहां पे ये जीते हैं। इंपॉर्टेंट है। राजश्री जी के जो स्कोर था वो था 251.8 का। और उसके बाद जो सिल्वर मेडल इसमें जीता है वो जीता है, ठीक है, जीना केतिया जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, सिल्वर मेडल। और लोकल एक शूटर श्रेया अग्रवाल जी जो कि उधर लोकेशन से ही संबंधित है, उनके द्वारा जो है ब्रोंज जीता गया। अराउंड जो है 4500 शूटर्स जो है ऑल ओवर द इंडिया इन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया है। और अभी ये जो कंक्लूड होगा 6 दिसंबर को कंक्लूड होगा। चलिए देखिए एक और सवाल। हाल फिलहाल में इंडिया और कौन सी देश के बीच में हुआ है 4 पॉइंट पैकेज फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो 4 पॉइंट पैकेज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुआ है इसकी अनाउंसमेंट कहाँ पे हुई? पहली बात तो इंडिया श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वैसे राजपक्षा, ये 2 दिन का विजिट के लिए आए थे इंडिया में अभी दिसंबर में ही। तो उसी के साथ जो है ये 4 पॉइंट पैकेज सिस्टम लाया गया कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में अच्छा। और उसमें इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट जो है श्रीलंका को दिया है और करेंसी स्वैप जो है अरेंजमेंट इसका भी जो है अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर, ठीक है, मजबूत रिलेशन रहेंगे तो वो आपके लिए और हम श्रीलंका के लिए और इंडिया के लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली रहेगा। ये बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रतन टाटा जी को दिया है? तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ असम। देखिए पहले तो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किस लिए मिला है? इंडस्ट्रियल रतन टाटा जी को। देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ असम जो है रिकॉग्नाइज करती है कि इनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, असम वैभव जो अवार्ड है, ये अवार्ड का नाम है असम, ठीक है, वैभव अवार्ड। ये रतन टाटा जी को इसलिए मिला है क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं उनके कंट्रीब्यूशन जो है एक्सेप्शनल है। एग्जाम्पल के तौर पे कंट्रीब्यूशन असम सरकार को ये है कि 540 करोड़ का इन्होंने अभी अनाउंसमेंट अप्रूव किया था, जिसमें ये कैंसर केयर ग्रिड जो है पूरी स्टेट में बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहे हैं, इस वजह से। और इसके बारे में जान लेते हैं कि असम दिवस क्या है। देखिए ये जो अवार्ड है असम दिवस पे दिया जाता है। असम दिवस जो है यहाँ के जो शासक थे सर गेडू
चोलुंगजो है फर्स्ट होम किंग थे, इनके द्वारा असम की स्थापना की गई थी और इसी दिवस वाले दिन जो है ये अवार्ड दिया जाता है और इस बार का ये अवार्ड जो है रतन टाटा जी को मिला है। क्वेश्चन आ सकता है, देखिए हाल फिलहाल में ओयो ने अपना एडवाइजर ग्रुप में, स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो है उसमें एडवाइजर के रूप में किसे रखा है, तो किसने ज्वाइन किया है, तो रजनीश कुमार जी के द्वारा ये ज्वाइनिंग की गई। इसके अलावा एक और भी जो है ज्वाइनिंग रही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहले तो आप रजनीश कुमार जी के बारे में जानते होंगे, ये एसबीआई के हेड रह चुके हैं। ये इन्होंने एसबीआई को एज अ पीओ ज्वाइन किया था, प्रोबेशनरी ऑफिसर 1980 में, और ये चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे लास्ट में अक्टूबर 2020 और 40 साल का इनका करियर रहा है जिसमें इन्होंने बैंकिंग फील्ड में बहुत सारे, ठीक है, मतलब बहुत फेमिलियर हैं ये बैंकिंग फील्ड से। और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि एसबीआई का जो योनो ऐप है, जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इन्हीं की गाइडेंस में जो है सक्सेसफुल हुआ था। उसके अलावा ये अभी हाल फिलहाल में एचएसबीसी के एशिया पैसिफिक बोर्ड में है, एलएनटी जो है लैरेंस एंड टर्बो इन्फोटेक में भी है, और हीरो जो मोटर कॉर्प्स है और भारत पे, इन सब में भी इनके भी बोर्ड मेंबर्स में हैं। और अब ओयो ने इन्हें जो है एडवाइजर घोषित किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर इन्हें घोषित किया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ओयो ने इससे पहले एक अनाउंसमेंट, पैरा एथलेटिक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जो थी दीपा मलिक जी, उनका भी जो है डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह घोषित किया था। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, गीता गोपीनाथन जी को फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी एमडी बनाया गया किस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए आप सभी जानते होंगे आईएमएफ इसका आंसर है। आप ये तो सभी जानते होंगे गीता गोपीनाथन जी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है, और उसके अलावा अब ये अनाउंसमेंट हुई है कि इनको फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एज वुमेन, और ये ज्वाइनिंग करेंगी एज दिस पोस्ट ऑन जनवरी, ठीक है, जनवरी में अपॉइंटमेंट के रूप में। अब आपसे पूछा जा सकता है, गीता गोपीनाथन जी ने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में दिल्ली लेडी श्री राम कॉलेज से करी है, एमए फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। और इनका अगर करियर के रूप में देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे जर्नल जो हैं पब्लिश किए थे, जिसकी वजह से ही इनका जो है बाद में आईएमएफ जो है चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 4 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मैं अभी इसको हमेशा डिटेल फॉर्म में बाद में एक दिन बाद जरूर बताता हूँ। तो इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बार का जो एडिशन था ये 48th नेवी डे एडिशन था, तो इसमें डेफिनेटली इंडियन नेवी का जितना योगदान है, रोल, अचीवमेंट, डिफिकल्टीज में जितना उन्होंने काम करा है, उन सभी को प्रमोट किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं ये दिन इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है कि 1971 में इंडिया ने पहली बार जो है पाकिस्तान पे सक्सेसफुली पहली बार अटैक ही किया था, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल था, ठीक है, 1971 की वॉर के समय में। अगर देखा जाए कि इस पूरे इवेंट को एक कम्युनिटी सर्विसेज है जिसको एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी नेवल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और डेफिनेटली इंडियन नेवी की अगर बात करी जाए तो इंडियन नेवी के स्ट्रेंथ में बहुत सारे जो है आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गाइडेड मिसाइल, 24 कॉर्वेट्स, 1 सबमरीन ऑफ न्यूक्लियर अटैक, 7, ठीक है, वेसल माइंस, ये सब जो है इंडियन नेवी के जो है शौर्य की गाथा बताते हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण, ये चलिए इसमें आंसर डायरेक्ट आ गए, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, यूएस जो ऊषा इंटरनेशनल है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है, तो एसबीआई के साथ टाई अप किया है। पूरा डिटेल फॉर्म में देखते हैं। देखिए एसबीआई के साथ जो ये टाई अप किया गया है ऊषा इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, ये डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा ये जो पूरा मोमेंटम हुआ है ये जॉइंट लेबोरेटरी ग्रुप मॉडल में हुआ है, ठीक है, दोनों का जो है इसमें पूरा योगदान रहेगा। और इस पूरे रिलेशन को जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, इसको नव चेतना का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? नव चेतना का नाम दिया गया। अब इस मोमेंटम में होगा क्या कि एसबीआई की जो कुछ ब्रांचेस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, एनसीआर, हरियाणा, यहाँ पर फाइनेंशियल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं उन सभी को हेल्प की जाएगी किसी न किसी रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ रिलायंट उन्हें बनाया जाएगा। चलिए देखिए हाल फिलहाल में कौन जीते हैं 7 डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, तो ये वी प्रवीण राव जी जीते हैं। प्रोफेसर जो हैं ये तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वी प्रवीण राव, ठीक है, इनको मिला है 7th एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। देखिए कौन से ईयर के लिए पूछा सकता है, 2017 से 19 के लिए, लेकिन अनाउंसमेंट पहले हो गया था, अब ये
अवार्ड अभी मिला क्योंकि पेंडेमिक के समय में बहुत सारी चीज़ें होल्ड पे आई है। देखा जाए तो प्रवीण राव जी 13 रिसर्च 6 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट ऑन माइक्रो इरिगेशन जो कि इंडिया, इजराइल और साउथ अफ्रीका के उससे संबंधित हैं। ये जो अवार्ड है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ये कंस्टिट्यूट किया गया है रिटायर्ड ICR एम्प्लॉय एसोसिएशन और नजवेडू स्वीट लिमिटेड के द्वारा। इसका जो कैश प्राइस है 2 लाख का है और सिटेशन के साथ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में वॉल्ट डिज्नी ने रिसेंटली, ठीक है, सुजैन आर्नोल्ड को प्रेसिडेंट घोषित किया है कितने वर्षों के बाद? ठीक है, फर्स्ट टाइम तो वुमेन प्रेसिडेंट, तो आंसर है 98 वर्षों के बाद। देखिए अभी हाल फिलहाल में आइजर जो हैं, ठीक है, बॉब आइजर जो है इन्होंने रिटायरमेंट दिया है, स्टेप डाउन किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से 15 सालों बाद। तो ये ज्वाइनिंग अब ये करने वाले हैं, ठीक है, 98 साल बाद। तो ध्यान रखिएगा वॉल्ट डिज्नी जो है इनके जो नए हेड होंगे वो सुजान आर्नोल्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो वॉल्ट डिज्नी के बारे में जान लेते हैं। एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है जो कि एनिमेशन, राइटिंग, वॉइस एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर से संबंधित है। ठीक है, ये पूरा अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री के पॉइनियर माने जाते हैं, कार्टून और इन सब के आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इनकी जो फिल्म प्रोड्यूस हुई हैं उनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आज के क्विक पॉइंट देखते हैं। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव नमदा क्राफ्ट? तो जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। दूसरा, हाल फिलहाल में किसने कहा है कि चाइना जो है विंटर ओलंपिक 2022 के बाद ताइवान पे अटैक कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? और उसके अलावा, ठीक है, 300 बिलियन यूरो का फंड जो है काउंटर चाइना के लिए किसने किया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया। चलिए देखिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था। आप डेली सुबह 6 बजे से ये वीडियो आ जाती है। एक बार ही वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में जाइए, रोज चैलेंज एक्सेप्ट करिए, क्वेश्चन करिए, तो मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ और उसके बाद जो है आपको बेनिफिशियल लगेगा। आप पूरा डिटेल में, पूरा मतलब दिन का करंट अफेयर कर सकते हैं। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, जो 2 लैंगिट्यूड अगर लॉन्गिट्यूड हैं तो उनके बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है? तो सभी का आंसर सही है। संजीव का आंसर बिल्कुल करेक्ट। डिस्टेंस जो है ये 111 किलोमीटर का होता है। ठीक है, 4 मिनट के हिसाब से। चलिए आज का सवाल देखिए, इसे कमेंट बॉक्स पे डिटेल फॉर्म में बताइएगा। ठीक है, सभी रिवर्स के बारे में। कौन सी ऐसी रिवर है जिसे दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एफर्ट करिए। चलिए, तो बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। जब आप इसे सर्च करेंगे ज्वाइन कर लीजिएगा, सो डैट कि आपको इसका PDF रेगुलरली मिल सके, आपको इस क्लास का लिंक रेगुलरली मिल सके। 6 AM पर ये वीडियो आपको अवेलेबल होती है। बाकी आप कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें। देखिए प्लस के कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल है। जब आप प्लस कोर्सेज में आएंगे, आपको SSC गोल सिलेक्ट करना है, कोई भी अन्य गोल सिलेक्ट करिए। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफर कोड लाइव अमन यूज करिए, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। ये फीस की जगह आपको ये फीस देनी है, बेनिफिट आपको होगा। चलिए, तो थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।